दे रखा है, एक 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, मुझे संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो लिख लो यहां से 36 त्रिज्या लिख लो। त्रिज्या कितनी है, जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या बराबर, इसको 8 से इंडिकेट करते हैं, बराबर कितनी है 36 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें दिया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या रखा है उसमें, 54 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखा है, अब कह रहा इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें पता है संगत चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, क्योंकि अपने पास थीटा नहीं है, तो यहां से हम जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहां से हम थीटा निकाल लेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे, यहां से हम लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां से क्षेत्रफल दे रखा है, तो 54 पाई रख दो क्षेत्रफल की जगह पे, 54 पाई बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, यहां से क्या आपके पास मान रख दो, त्रिज्या आपके पास है कितनी, यहां से फिर रख दो। तो त्रिज्या का मान यहां रखेंगे हम, सॉरी, त्रिज्या अपने पास दे रखी है 36, तो गुणित 36 गुणित 36। ठीक, काटो इसको, 18 तिया 54 और 18 दूनी 36, और ये काट दो 36 दाम 360, और ये काट दो 2 पंचे 10, त्रिज्या गुणा कर दो, तो थीटा बराबर निकल के आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक, ये आया थीटा का मान। अब चाप, संगत चाप की लंबाई होती है, तो यहां पर लिखोगे त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बराबर, सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। इनके मान रख दो, तो बराबर लिखेंगे, थीटा का मान दे रखा है 15 बटे 360 गुणित 2 पाई, पाई का मान नहीं खोलना क्योंकि क्षेत्रफल भी पाई में दे रखा है, 2 पाई आर है 36। ठीक, काटो, 36 दामा 360 और 2 पंचे 10 और 5 तिया 15, बराबर निकल के आएगी 3 पाई सेंटीमीटर। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के 120 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड और उसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में क्या कह रहा है, सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड, यानी दो इसमें त्रिज्यखंड है। सबसे पहले लगा रहा हूं यहां लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या लिख लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको रखो, थीटा अपने पास है 120 बटे 360 गुणित 22 बटे 7 गुणित आर कितनी है 21 गुणित 21। तो देखो 7 तिया 21 और 12 तिया 36 और 3 से 3 कट हो गए, तो यहां बचेगा बराबर कितना आ जाए, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 462 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये तो निकल के आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
तो यहां से दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, हिंदी लिख दे इसके बाद बना देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते ही हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का ही लगा दो थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा यहां से 1 माइनस थीटा बटे 360 ब्रैकेट बंद कर दो। अब इनके मान पुटअप कर दो आप, पाई कितनी है अपने पास, पाई का मान तो 22/7 खोल दो यहां से, गुणित आर कितनी है 21 का वर्ग 441 हो जाएगा, सीधा खोल रहा है यहां से 21 का वर्ग हो जाएगा 441 ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा कितना है 120 बटे 360, इनको काटेंगे बराबर क्या निकल के आएगा, ये यहां से 7 छंग 42 और 7 क्या 63 आ गया। ठीक, बराबर नहीं करेंगे, बराबर क्या आ जाएगा 22/7 गुणित 63, इसको काट दो तो 3 आ जाएगा। ठीक, 1/3 इसको सरल करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा 3 1 3, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2/3 बच जाएगा, यहां से 2/3 इसको सरल करोगे 2/3 आएगा, काटो यहां से 3 दूनी 21 आ जाएगा और 7 ये क्यों लिखे कट गया था यहां से, ये तो हमने 7 से काट दिया था 63 आ गया था, तो ये आ गया कितना पहुंच गया आपका 21, 3 से काट दिया, इनका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 21 दूनी 42 गुणित 22। ठीक, 21 दूनी 42 गुणित 22, इसको गुणा कर दो आप, 22 दूनी 44 और 22 चौको 88, 88 और 4 92, 924। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब इनका अंतर पूछ रहा था, अंतर तो यहां से लिख लो आप, लिख लो अंतर बराबर हो जाएगा 924 माइनस कितना है 462 बराबर निकल के क्या आ जाएगा 2 12 में 6 का 6 462 आ जाएगा अंतर वर्ग सेंटीमीटर, यही अंतर आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, इसके बाद निकाल लिया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अंतर बराबर क्या होता है, अंतर निकाल लो दीर्घ त्रिज्यखंड माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये निकल के आ गया 462 सेंटीमीटर। इस तरीके से लगेगा सवाल। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दे रखा है त्रिज्यखंड OAB का परिमाप ज्ञात कीजिए, OAB का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमारी आकृति कैसी बन रही है, त्रिज्यखंड बन रही है, तो यहां पर हम लगाएंगे त्रिज्यखंड का परिमाप, सूत्र लिखेंगे यहां से त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर क्या होता है, यहां से लिखेंगे हम 2r प्लस थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई r, ये होता है फार्मूला इसका। इसमें हम 2r कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपका 1 प्लस थीटा बटे 360 गुणित पाई। अब लगाओ मान इसके मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 7 ब्रैकेट में 1 प्लस 60 बटे 360 गुणित 22 बटे 7। अब काटेंगे यहां से 7 दूनी 14, 1 प्लस ये हो जाएगा 6 36, 6 आ जाएगा, फिर काट दो तो 2 3 6 और 2 से फिर काट दो, ये चला जाएगा 11, तो ये निकल के आ जाएगा ये 1 प्लस 11 बटे 21। अब इसको सरल करेंगे तो 14 ब्रैकेट सरल कर लो, 21 से कम 21 और 11,
ये हो जाएगा 32, 32 बटे 21 बराबर गुणा कर दो तो 32 बटे 21, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 बराबर आ जाएगा 64 बटे 3 सेंटीमीटर। बस यही आंसर हो जाएगा। चित्र देखिए आप, वृत्त के अंदर एक त्रिज्यखंड बना हुआ है, तो इसमें हमें निकालना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां लिख रहा है लघु त्रिज्यखंड और कह रहा सवाल कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो इस चित्र को देख करके। तो देखो यहां से हम निकालेंगे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर थीटा अपने पास कोण दिया ही गया है, आर ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि केंद्र से आ रही पड़ती पर, तो 4 सेंटीमीटर आर है। अब इनके मान रख देंगे बराबर क्या निकल के आएगा, थीटा का मान है 30 बटे 360 गुणित 22 बटे 7 गुणित त्रिज्या है अपने पास 4 गुणित 4, काटेंगे यहां से तो 1 0 से 1 0, तो यहां निकल के आ जाएगा 12, फिर काटेंगे इसको तो 4 तिया 12 3 हो गया। अब ये हो जाएगा बराबर ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का 88 बटे 21, इसको भाग देंगे तो जाएगा 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो निकल गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। इनके मान रखो तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का होता है 360 गुणित पाई आर स्क्वायर बराबर कॉमन ले लो पाई आर स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा 1 माइनस थीटा बटे 360। इनके मान लगा दो बराबर, मान लगाएंगे तो 22 बटे 7 गुणित 4 गुणित 4, तो 1 माइनस 30 बटे 360 बराबर काटोगे तो कहा जाएगा 22 गुणित 16 बटे 7, ब्रैकेट लोगे यहाँ पर, ये काट दो एक, तो ये निकल के क्या आ जाएगा 1 बटे, इनको काटोगे आप तो 0 0 3 एकम 3 और 12, 1 बटे 12 आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 में से 11 बटे 12 आ जाएगा। ये बराबर इनका गुणा करोगे तो 22 बटे 7 गुणित 16 गुणित 11 बटे 12, काटो ना तो काटोगे तो आ जाएगा 2 से काटेंगे 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 11, फिर 2 से काटो 2 3 6 दुर्गठ 16, फिर नहीं कटेगा, ये आएगा बराबर, यहाँ लगा लो बराबर निकल के क्या आ जाएगा 121 गुणित 8 बटे 7 या 21। ठीक, अब इनको काटो बराबर, बराबर इसको करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 46 बराबर, नीचे लिखो यहां से बराबर निकल के आ जाए 46.1 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा।